हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है दूसरा लूप कवर करेंगे जिसका नाम है फॉर लूप। क्या है? फॉर लूप। इस लूप को बहुत एफिशिएंट लूप माना जाता है क्योंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें एक ही बार में हम लोग जो कंडीशन भी दे देते हैं, हम लोग इनिशियलाइजेशन भी कर देते हैं और इसमें भी हम लोग अपडेशन भी इसी में ही दे देते हैं। तो फॉर लूप सबसे एफिशिएंट लूप है, प्रोग्राम बनाने में काफ़ी इजी हो जाता है फॉर लूप का यूज़ करके। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग बेसिक सेंटेंस देखते हैं, फॉर का बेसिक सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बेसिक सेंटेंस क्या होता है फॉर लूप का। सबसे पहले फॉर लिखेंगे, यहाँ पे फॉर होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन लिखेंगे। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन होती है, यहाँ पे क्या होती है? कंडीशन होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? अपडेशन होता है। क्या होता है? अपडेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अपडेशन। और यहाँ पे क्या आते हैं? स्टेटमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं? स्टेटमेंट्स आते हैं। तो ये फॉर का क्या है? फॉर के लूप का क्या है? ये सिंटैक्स है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। सपोज जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, जहाँ पे मैंने फॉर लिखा है, यहाँ पे i इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1। तो ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन हो गया। ये ओनली वन टाइम होता है। ये क्या होता है? केवल एक ही बार हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। बस इसका एक ही बार में काम होता है, इसका सेकंड टाइम हम इसका यूज नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे i इज लेस देन और इज इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या दे दिया? 10 दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कंडीशन हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पे कंडीशन हो रही है, यहाँ पे कंडीशन हो रही है। और थर्ड वाले में अपडेशन में यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर का लूप हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ये सबसे एफिशिएंट लूप होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमको हर एक लाइन में अलग लेने की जरूरत नहीं है। यानी अलग अलग लेने की क्या मतलब? इनिशियलाइजेशन हमें अलग नहीं करना है, कंडीशन हमें अलग नहीं लेनी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमें अलग नहीं करना है, या अपडेशन वैल्यू हमको अलग नहीं करनी है। ये सिर्फ एक ही लाइन में हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंट लूप भी कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। चलिए सब समझते हैं इसको। जैसे हमको 1 से लेकर 10 तक हमको क्या प्रिंट करना है? हमको 1 to 10 नंबर प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हैश, यहाँ पे क्या करते हैं? हैश इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? conio.h। void main लिखता हूँ यहाँ पे, ये void main लिखा मैंने यहाँ पे, void main। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे एक int मैं क्या ले लेता हूँ? I ले लेता हूँ लूप चलाने के लिए। अब लूप चलाते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर लिखा i इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? इनिशियलाइजेशन काउंटर हो गया। यहाँ पे वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम लोग? इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? i इज लेस देन और इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम लोग कंडीशन काउंटर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कंडीशन काउंटर दे रहे हैं यहाँ पे, जिसके जो क्या करेगा? जो लूप को क्या करेगा? कंटिन्यू चलाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। उसके बाद हम लोग अपडेशन दे रहे हैं, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे आते हैं लूप की बॉडी के अंदर हमको करना क्या है? हमको प्रिंटफ कराना है क्या? i को यानी 1 2 3 को प्रिंट कराना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? %d लिखेंगे यहाँ से, ये %d/n देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे i को हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे आ जाओ, क्लोज करते हैं, गेट ch को यहाँ पे क्या करते हैं? लिखते हैं, और प्रोग्राम को यहीं पे क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखिए फॉर का लूप, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन काउंटर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। i इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन टेस्ट हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे i जब फर्स्ट टाइम चलेगा तो i की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1 है। तो ये क्या करेगा? कंडीशन चेक करेगा। 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो यहाँ पे आके ये क्या कर देगा? i की वैल्यू को क्या प्रिंट कर देगा? 1 प्रिंट कर देगा। अब देखिए हमारी वैल्यू क्या हो चुकी है? ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब वैल्यू क्या हो चुकी है? इंक्रीमेंट हो चुकी है। अब ये वाली चीज क्या होगी? ये दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगी। अब i की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 2 हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने लिया 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो रही है? अभी भी ट्रू है। तो आके फिर से किसको प्रिंट कर देगा? यानी 2 को प्रिंट कर देगा यहाँ पे। उसके बाद i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो चुकी है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तब अब यहाँ पे क्या होगा? 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो ये क्या करेगा? फिर से 3 को प्रिंट कर देगा। इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा और 10 नंबर प्रिंट करता रहेगा। कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब i की वैल्यू 11 हो जाएगी, यानी जब i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तब वो लूप के क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्लियरली हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। अगर यही प्रोग्राम हम लोग व्हाइल से बनाते तो 2-3 लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती। कैसे एक्स्ट्रा ऐड हो जाती?
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद वाइल से वैल्यू को टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन फॉर लूप में यहाँ पे एक ही लाइन में प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, हम लोग फिनिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से फॉर का लूप यूज करके हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। समटाइम फ्रेंड्स क्या होता है, समटाइम्स हमारे पास में क्या होता है, समटाइम हमारे पास इनिशियलाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है, इनिशियलाइजेशन नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं जिसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करने की नीड नहीं होती है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे उस केस में हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए तब स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, जैसे क्या, लेकिन एक चीज याद रखिए, पैरामीटर तीनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पैरामीटर तीनों होने चाहिए। जैसे हमको इनिशियलाइजेशन नहीं देना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फॉर चलाएंगे। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, इट मींस यहाँ पे इनिशियलाइजेशन क्या है, ब्लैंक है। क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है। यहाँ पे हमने क्या दिया, कंडीशन दिया। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे कंडीशन दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अपडेशन दे दिया। क्या दे दिया, अपडेशन दे दिया, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे दिया। यहाँ पे इस तरीके से भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक फॉर लूप और भी ऐसे दिखाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, इस तरह से भी फॉर को हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। जब वो दूसरी सिचुएशन आएगी तब मैं आपको क्लियर करूंगा। तो इस तरीके से आप लोग फॉर लूप का क्या कर सकते हैं, आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने जितने भी प्रोग्राम आपको पहले बताए हुए हैं, अगर आपको सही लगे तो आप उसको फॉर लूप से कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेस्टेड लूप देखते हैं। जैसे हमने व्हाइल में देखा था, अ लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, बरोबर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसका सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर लिखा। यहाँ पे सेम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन काउंटर रहेगा, इनिशियलाइजेशन काउंटर, ये इनिशियलाइजेशन, उसके बाद क्या रहेगा, कंडीशन रहेगा। क्या रहेगा, कंडीशन रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा, अपडेशन रहेगा। क्या रहेगा, अपडेशन रहेगा यहाँ पे। बस यहाँ पे हम लोग आते हैं। अब यहाँ से इसके अंदर एक फॉर और लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, ये इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, अपडेट हो गया। क्या हो गया, अपडेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, स्टेटमेंट खत्म करेंगे, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये हमारा क्या है, आउटर लूप है। ये क्या है, आउटर लूप है, और ये हमारा क्या है, इनर लूप है। ये हमारा क्या है, इनर लूप है। फ्रेंड्स एक चीज हम आपको क्लियर बता दें यहाँ पे, कि जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा, जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो ये कंडीशन टेस्ट करेगा। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो किस में आएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जब आएगा, सपोज हमने जो इनर लूप दे रखा है वो हमने 10 टाइम्स दे रखा है। कितने टाइम्स दे रखा है, 10 टाइम्स। तो ये क्या करेगा, पूरा 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। यानी अंदर वाला लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा, पूरा 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। जब तक की कंडीशन फॉल्स नहीं, तब तक ये 10 टाइम्स को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये अपने लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। कहां पे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये क्या करेगा, वैल्यू को अपडेट करेगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहता है। फ्रेंड्स अब क्या कहते हैं कि इसका मोस्टली यूज हम लोग पैटर्न बनाने में यूज करेंगे। ठीक है, आज से हम लोग पैटर्न के भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको आज एक पहला एग्जांपल लेके आपको आज क्लियर करने वाला हूं नेस्टेड लूप के जरिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे इसको करते कैसे हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे तो देखते हैं, यहाँ से सपोज ये हमारे पास एक पैटर्न दे रखा है। क्या दे रखा है हमारे पास में, एक ये पैटर्न दे रखा है। तो इसको कैसे करते हैं, सपोज ये पैटर्न दे रखा है, यहाँ पे ये पैटर्न दे रखा है इस तरह से। ये एक पैटर्न दे रखा है, ठीक है, ये एक पैटर्न दे रखा है। यहाँ पे ये एक पैटर्न दे रखा है, यहाँ पे ये एक पैटर्न दे रखा है, ये स्टार प्रिंट का। सबसे पहले हम लोग स्टार के पैटर्न देखेंगे यहाँ पे। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से है कुछ, ये इस तरीके से है। ये रो और कॉलम में क्या है, ये डिवाइडेड है। ये किसमें, ये रो और कॉलम में क्या है, डिवाइडेड है।
हम लोग क्या करते हैं, फॉर का लूप यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फॉर का लूप चलेंगे। तो देखिए ये जो हमारे पास रो है और ये हमारे पास में क्या है, कॉलम्स है। यहाँ हमारे पास ये हमारे पास में क्या है, कॉलम्स है। तो हमको दो लूप की जरूरत पड़ेगी, एक तो रो प्रिंट करने के लिए और दूसरा एक कॉलम प्रिंट करने के लिए। ठीक है, हमारे पास दो लूप की यहाँ पे क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी, एक रो करने के लिए, दूसरा किसके लिए, कॉलम करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये इस तरह से पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पे ये पैटर्न यहाँ पे बना लिया हमने यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर होता रहे। यहाँ पे ये इसका हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखेंगे। हम जब अभी सिस्टम पे काम करेंगे, सिस्टम पे आपको लेके जाऊंगा, तो वहां पे हम लोग प्रैक्टिकली भी इसका अप्रोच देखेंगे, कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे क्या लिखेंगे, conio.h लिखेंगे, void लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मेन लिखता हूं मैं। यहाँ पे ये मेन लिखा। अब यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, int। यहाँ पे मैं i ले लूंगा और मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, j ले लेंगे। i किसके लिए है, i देखिए रो के लिए। अब देखिए इसमें रो देखिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कितनी रो है, 1 2 3 4 5। कितनी रो है, 5। और कॉलम हर बार एक, जैसे 1 रो है तो कॉलम कितना है, 1 है। अगर रो 2 है तो कॉलम कितना है, 2 है। अगर रो 3 है तो कॉलम कितना है, 3, यानी 1 2 3 कॉलम। तो अब आते हैं यहाँ पे, लूप चलाते हैं यहाँ पे। तो फॉर चलाया, i इज इक्वल टू 1। इनिशियलाइजेशन कहां से करेंगे, 1 से। क्यों, क्योंकि कहां से स्टार्ट हो रहा है, रो 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। अब देख कितनी रो है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग कंडीशन लगाते हैं, i इज लेस देन इज इक्वल टू 5। और i को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस प्लस करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे आते हैं। अब दूसरा लूप लगाते हैं, किसके लिए, कॉलम के लिए। फॉर j इज इक्वल टू 1। इनिशियलाइजेशन कहां से हो रहा है, j इज इक्वल टू 1 से। तो हम लोग क्या करेंगे, j इज लेस देन इज इक्वल टू i। अब देखते हैं यहाँ पे j को प्लस प्लस। अभी इसको क्लियर करता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैं printf करूंगा, यहाँ से ये printf, और यहाँ पे हम लोग %d यूज करेंगे। यहाँ से %d यूज करने के बाद हम लोग किसको प्रिंट कराएंगे, यहाँ से हम लोग j को प्रिंट करा देते हैं यहाँ से, और इसको यहीं पे क्लोज करेंगे। फिर एक printf लगाता हूं यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक printf और लगाऊंगा, यहाँ पे printf, और यहाँ पे /m कर देता हूं, और यहाँ पे get, इसको प्रोग्राम को, लूप को यहीं पे टर्मिनेट करते हैं, get ch करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे i और j को, i की वैल्यू कितनी, 1, i इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो रही है। इसके अंदर आएगा j इज इक्वल टू 1, j को कहां से इनिशियलाइज करेगा, 1 से। j इज लेस देन इज इक्वल टू i, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो किसको प्रिंट कर देगा, j, सॉरी हमने यहाँ पे किसको प्रिंट कराना था, हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराना था। किसको प्रिंट कराना था, नंबर नहीं प्रिंट कराने थे यहाँ पे, हमें किसको प्रिंट कराना था, हमें स्टार को प्रिंट कराना था। किसको प्रिंट कराना था, स्टार को प्रिंट कराना था। तो j इज लेस देन इज इक्वल टू i, कंडीशन ट्रू हो रही है। किसको प्रिंट कर देगा, स्टार को प्रिंट कर देगा। किसको प्रिंट कर देगा, स्टार को। अब नेक्स्ट टाइम फिर से आएगा, j की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 1, यानी i की वैल्यू 1 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, लूप के बाहर आ जाएगा। अब इस वाले लाइन से हम लोग कहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। अब i की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। फिर से यहां पे चेक करेगा, यहाँ पे फिर से चलेगा, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, फिर से कंडीशन क्या हो रही, ट्रू हो रही है, यहाँ पे आएगा। अब देखिए 1 से कहां तक, यानी j इज लेस देन इज इक्वल टू i, j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो लूप कितनी टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा। तो कितनी बार स्टार को प्रिंट करेगा, 2 टाइम्स प्रिंट करेगा। कितने टाइम प्रिंट करेगा, 2 टाइम्स प्रिंट करेगा। उसके बाद i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो j कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम, फिर ये 4 टाइम, ये 5 टाइम। तो इस तरीके से पैटर्न को वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। क्या करेगा, प्रिंट करेगा। यानी जब जितनी i की वैल्यू है उतनी बार j की वैल्यू क्या करेगा, वो रन करेगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग पैटर्न के प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये तो आज एक डेमो प्रोग्राम है। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम बहुत सारे पैटर्न के प्रोग्राम और प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर यहाँ पे अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, समझने में आ रही है, तो आप अभी हम लोग प्रोग्राम में भी देखेंगे इसको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। चलिए अब इसका प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे तो आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना ये एडिटर खोलते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे न्यू पे आके। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हैश इंक्लूड
stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main int यहाँ पे आई ले लेता हूँ, clr scr फॉर का लूप चलाते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इज इक्वल टू क्या करेंगे 10 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 10 तक नंबर चाहिए हमें, और i को हम लोग क्या कर देंगे प्लस प्लस कर देंगे। यहाँ से प्रिंट करा लेता हूँ, यहाँ पे प्रिंट एफ %d /n ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे i की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से प्रिंट करा लेंगे। यहाँ से लूप को यहीं से खत्म करते हैं, यहाँ पे गेट cs लगाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको एंड करेंगे। F9 करता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 to 10 नंबर क्या आ गए प्रिंट होके, यहाँ पे 1 to 10 नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे i की वैल्यू 1 हो रही है, i इज लेस देन इज इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो रही है, i को प्रिंट करेगा, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 को प्रिंट करेगा, फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 को प्रिंट करेगा। इस तरह कंटिन्यू लूप 10 टाइम्स तक चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 टाइम्स लूप चलने के बाद क्या कंडीशन जब फॉल्स होगी तो लूप के वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं 1 to 10 नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस कितनी कम हो चुकी है यहाँ पे, यानी कोड को और भी हमने क्या कर दिया है फॉर लूप की हेल्प से ऑप्टिमाइज कर दिया। क्या कर दिया है ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग पैटर्न का प्रोग्राम देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पास में क्या है, ये एक पैटर्न है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग ने बोर्ड पे देखा था। अब इसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो ये हमारे पास पैटर्न है, तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है, अपने प्रॉम्प्ट में आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैटर्न का प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक आई ले लिया, रो के लिए एक ले लेंगे, किसके जे कॉलम के लिए ले लेंगे। यहाँ पे एक लूप देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको हमको 5 टाइम्स है, यानी रो कांस्टेंट है कितनी टाइम्स तक 5 टाइम्स तक यहाँ पे। अब इसके अंदर आएंगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं किसके लिए, कॉलम प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे आएंगे फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इज इक्वल टू कहाँ तक चलाएंगे, i तक चलाएंगे, और j को हम लोग क्या करेंगे प्लस प्लस कर देंगे यहाँ से। अब इसकी जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमको स्टार पैटर्न करना है, क्या करना है स्टार प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आते हैं स्पेस देते हैं, स्टार को क्या कर देंगे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, यहाँ से ये स्टार प्रिंट कर देंगे। लूप को यहीं से खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कब करेंगे यहाँ पे /n यहाँ से करते हैं यहाँ से, और यहीं पे हम लोग इसको क्या करेंगे लूप को खत्म कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसे प्रिंट होके आ रहा है, यहाँ पे एक मिस्टेक आ गई यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हमने फॉर को यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं किया, यहाँ पे F9 करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये पैटर्न बन के आ चुका है। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कैसे इसको हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो पैटर्न जरा मैं ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए पैटर्न हमारे पास में कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये हमारे पास पैटर्न है, यहाँ पे ये पैटर्न है हमारे पास में। यहाँ पे आते हैं साइड बाय साइड में यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे समझते कैसे हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आई की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है, i इज लेस देन यानी 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। नीचे फॉर के लूप में आएगा j इज इक्वल टू 1। अब कहाँ से स्टार्ट करेगा, हमको देखिए पहला स्टार प्रिंट करना है। तो यहाँ पे j इज लेस देन इक्वल टू i, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो नीचे आएगा तो स्टार को प्रिंट कर देगा। अब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, दूसरे वाले प्रिंटफ /n को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, यानी सेकंड रो पे आ जाएगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है। तो फिर आएगा j को। अब j की वैल्यू कितनी है 1 है, i की वैल्यू कितनी है 2 है। तो कितने टाइम चलेगा लूप 2 टाइम्स, और कितनी बार स्टार प्रिंट करेगा 2 टाइम्स स्टार को प्रिंट करेगा। यहाँ पे कितने टाइम स्टार को प्रिंट करेगा 2 टाइम स्टार को प्रिंट करेगा। इस तरीके से वो क्या करेगा 5 लाइन्स तक 5 स्टार्स को क्या करेगा वो प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप सिंपल जो है पैटर्न के प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अभी और भी पैटर्न के प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फ्रेंड्स आपको लूप समझने में, फॉर लूप समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।